हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपको हर्ट करने वाली पर्सन को इस समय पे क्या कर्मा अपनी लाइफ में फेस करना पड़ रहा है। थर्ड पार्टी को इस समय पे क्या कर्मा मिल रहा है, या हो सकता है आपके पार्टनर हैं जिन्होंने आपको हर्ट किया है। तो देखते हैं कि इस वक्त उनकी लाइफ में चल क्या रहा है। रीडिंग जनरल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेटेस्ट साइंस बता दूं, ये साइंस आपके या उस पर्सन के हो सकते हैं। आप लोग फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और अर्थ साइन के भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप लोगों के लिए नंबर 7 जुलाई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 8 अगस्त मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे नंबर 15 भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। नंबर 2 फैब मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी निकल कर आ गया है। यहाँ पर पे आप लोगों के लिए स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी मुझे यहाँ पर पे काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड दिखाई दे रही है। नंबर 6 जून मंथ भी मुझे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिखाई दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कि इस पर्सन को अपनी लाइफ में क्या कर्मा फेस करना पड़ रहा है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में इस समय पे। सबसे पहली एनर्जीज में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे टावर की एनर्जी निकल के आई है 2 ऑफ कप्स के साथ। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है इस पर्सन की लाइफ में ना, इनकी स्पेशली इनकी जो पर्सनल लाइफ है, इनकी जो लव लाइफ है, या फिर इनकी लाइफ में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना, वहाँ पर पे टावर मूवमेंट आया हुआ है। उस जगह पर उस पर्सन के साथ या उस सिचुएशन में इनकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ रही है। स्पेशली इनके जो इमोशनल बॉन्ड है ना, जहाँ पर पे ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, जिन चीज़ों के साथ ये बहुत कनेक्टेड फील करते हैं। अब देखिए, हमेशा ना चीज़ें रिलेशनशिप नहीं होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए रिलेशनशिप ज़्यादा मायने करता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए उनका फाइनेंस बहुत मायने करता है, पैसे बहुत मायने करते हैं, रुतबा बहुत मायने करता है। तो ऐसी कोई चीज़ जो उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती थी, ऐसी कोई चीज़ जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके साथ वो कनेक्टेड फील करते हैं, वहाँ पर पे इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही हैं। लाइफ बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं है। अगर ये कोई रिलेशनशिप है, यानी कि इस पर्सन की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन था जिसके साथ ये बहुत कनेक्टेड थी, जिसके साथ ये बहुत जुड़ा हुआ महसूस करते थे, तो वहाँ पे उस पर्सन के साथ इनकी लड़ाई हो रही है, झगड़े चल रहे हैं, वहाँ पर उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। और प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि रिश्ते टूटने की नौबत आ गई है, जिसकी वजह से ये पर्सन इस वक्त पे काफ़ी ज़्यादा परेशान अपनी लाइफ में दिखाई दिए हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि इनकी लाइफ के वो इमोशनल कनेक्शन इनसे दूर जा रहे हैं, वो कनेक्शन इनसे दूर जा रहे हैं जो इनको स्ट्रेंथ देते हैं, जो इनको पावर देते हैं, जो इनको ताकत देते हैं अपनी लाइफ में डटे रहने की या काम करते रहने की। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनकी लाइफ में ना ये बहुत अच्छी पोजीशन में थे। ये जो भी पर्सन है, थर्ड पार्टी हैं या आपके पार्टनर हैं, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में जो है, आप जिसने आपको हर्ट किया था, ये बहुत अच्छी पोजीशन में था अपनी लाइफ में। बहुत अच्छी वेल्थ, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते होंगे, लुक्स बहुत अच्छे इनके होते होंगे। ये एक ऐसे पर्सन थे ना जिससे लोग बहुत इजीली अट्रैक्ट हो जाते थे, जिसकी तरफ लोग बहुत इजीली कनेक्ट हो जाते थे। अब ऐसा नज़र आ रहा है इनकी लाइफ से ना वो रुतबा जा रहा है। ऐसा नज़र आ रहा है कि इनकी लाइफ से वो जो सुपीरियरिटी थी ना, इनकी वो जो एक सुपीरियर पावर थी इनके पास, जिसकी वजह से ये बाकी लोगों को रूल कर पाते थे इजीली, बाकी लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर पाते थे, वो चीज़ें, वो पावर इनसे छिन रही है, जिसकी वजह से ये इस वक्त पे काफ़ी परेशान है। जो ना ईगोस्टिक पर्सन होते हैं, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो होता है ना, जब उनका ईगो सेटिस्फाई नहीं हो रहा होता है ना, उस वक्त पे वो लोग बहुत ज़्यादा लेक फील करते हैं अपनी लाइफ में। उस वक्त उनको ऐसा लगता है कि कमी है उनकी लाइफ में कुछ, और वही इस पर्सन के साथ हो रहा है। हमेशा सुपीरियर रहे हैं अपनी लाइफ में, हमेशा लोगों ने इनकी सुनी है, हमेशा लोगों ने इनकी मानी है, इनको अप्रिशिएट किया है। लेकिन अब जब इनको लाइफ में वो इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है बाकी लोगों के द्वारा ना, तब ये बहुत ज़्यादा कमी का एहसास कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। इन्हें लग रहा है कि चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं, चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही हैं, चीज़ें सही तरीके से चल नहीं रही हैं। पैसे के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में चलती हुई नज़र आ रही है। फाइनेंशियली भी दिक्कतें इनकी लाइफ में हैं और इमोशनली भी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि इनकी लाइफ में ना, जिस तरीके से इन्होंने दूसरों की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करी थी, अच्छा बन के उनके सामने उनके पीठ पीछे खंजर घोंपे थे, या उनके पीठ पीछे इन्होंने धोखे उनको दिए थे, उसी तरीके से अभी इनकी लाइफ में भी हो रहा है। इनके आसपास के लोग भी इनको उसी तरीके से चीट कर रहे हैं, उसी तरीके से धोखे दे रहे हैं, उसी तरीके से इनसे बातें छुपाई जाती हैं, इनको मैनिपुलेट किया जाता है। पॉलिटिक्स इनके आसपास चलती हुई नज़र आ रही है, षड्यंत्र इनके आसपास चल रहे हैं। किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनके अपने भी इनके खिलाफ
खिलाफ हो चुके हैं। अगर इनकी फैमिली में बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी थी तो वहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि वाद विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। हो सकता है प्रॉपर्टी को लेकर बहुत विवाद बढ़ने लगे हों, फैमिली में छोटी छोटी चीज़ों को लेकर प्रॉब्लम्स होने लगी हो, आसपास के लोगों के साथ इनकी बहुत ज़्यादा अनबन होती है, गलत चीज़ों में इनका नाम लगाया जाता है, गलत चीज़ों में इनका नाम फंसाया जाता है, गलत चीज़ों में इनको हमेशा टारगेट किया जाता है। इस तरीके की एक एनर्जी जहाँ पर पे ये इन्वॉल्व ना भी हैं वहाँ पर पे इनको ही फंसाया जा रहा है या फिर इनको गलत सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा अटैक किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन इस वक्त अपनी लाइफ में काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये इनका कर्मा है, क्योंकि ये चीज़ें इन्होंने दूसरे की लाइफ में की हैं और वही चीज़ें अभी जब अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं तो ये बहुत परेशान होते हैं। ऐसा नज़र आ रहा है बार बार साइकिल घूम रही है और बार बार इनकी लाइफ में वही प्रॉब्लम्स रिपीट होती जा रही हैं। एक सिचुएशन खत्म होती नहीं, एक प्रॉब्लम खत्म होती नहीं कि दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। एक प्रॉब्लम से इनको छुटकारा मिलता नहीं है, एक जगह पे सॉल्यूशन आता नहीं कि इनकी दूसरी प्रॉब्लम तैयार हो जाती है, जिसकी वजह से ये अभी बिल्कुल स्टेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है एडिक्शन भी इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बड़े हैं। अगर ये पर्सन अल्कोहलिक हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते थे या स्मोकिंग करते थे, ड्रिंकिंग करते थे, इस तरीके की हैबिट्स अगर इनकी थी तो मुझे ऐसा दिख रहा है आजकल ना वो उस हैबिट में बहुत ज़्यादा डूब चुके हैं या फिर कहूँगी बहुत एडिक्शन में फंस चुके हैं, जिसकी वजह से वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे। गलत आदतें इनकी पड़ गई हैं और इनकी संगत भी मुझे बहुत गलत दिखाई दे रही है। इनके आसपास के जो लोग हैं उसमें जो संगत है ना इनके आसपास वो बहुत अच्छी नहीं है, वो लोग बहुत नेगेटिव है इनके लिए, वो लोग ना इनको गलत तरीके से गाइड करते हैं, जिसकी वजह से भी इनकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज ज़्यादा बढ़ रही हैं। नई शुरुआत अपनी लाइफ में करना चाह रहे हैं, एक न्यू बिगिनिंग अपनी लाइफ में करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी इनको कोई रास्ते नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि वहाँ पर भी इनकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ रही है। अगर ये पर्सन एडिक्टेड नहीं थे, यानी कि ये ड्रिंक नहीं करते, स्मोक नहीं करते, ऐसे कोई इनको एडिक्शन नहीं है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद इनकी हेल्थ ख़राब है, जिसकी वजह से इनको मेडिकेशंस लेने की ज़रूरत पड़ रही है, या फिर हो सकता है इनके अंदर स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ गया है, नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ गई है, अच्छे से नींद नहीं आ पाती है, परेशान बहुत ज़्यादा रहते हैं, डरे हुए रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है इनके अंदर डर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अपनी लाइफ में कुछ भी कर पाने का डर इनके अंदर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एक न्यू बिगनिंग इनकी नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं अभी अपनी लाइफ में, और इस वजह से इनकी लाइफ के शायद हर एक फेज़ में इनको डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही है। इनकी नेगेटिविटी की वजह से इनके फाइनेंस में भी प्रॉब्लम आ रही है और इनके इमोशनल बॉन्ड्स में भी प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है। यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि इन्होंने ना रिसेंटली हो सकता है कुछ चेंज किए हैं अपनी लाइफ में, हो सकता है इन्होंने लोकेशन चेंज की थी, हो सकता है इन्होंने अपनी जगह चेंज करी है, वर्क प्लेस चेंज करे हैं, या हो सकता है किसी रिलेशनशिप में इनको वहाँ से उन्होंने मूव ऑन किया है, किसी रिलेशनशिप से ये दूर गए हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ से भी इन्होंने मूव ऑन किया है ना, अभी नई जगह जाकर ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, उस नए पर्सन के साथ रहकर ये खुश नहीं है, या उस नए वर्क प्लेस में जाकर इनको बहुत अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ न कुछ पीछे छूट चुका है, कुछ न कुछ पीछे छोड़ कर आ गए हैं, एक कंप्लीशन का एहसास इनके अंदर नहीं दिखाई दे रहा, काफ़ी ज़्यादा अकेलापन, काफ़ी ज़्यादा खालीपन इनके अंदर दिख रहा है, और खुद को ब्लेम करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं चीज़ों के लिए। ऐसा नज़र आ रहा है कि पहले जिन चीज़ों के लिए ये शायद कभी एक बार सोचते ना हो, अभी उस चीज़ को करने से पहले इनको 2 बार सोचना पड़ता है कि ये वो चीज़ें करें या ना करें, क्योंकि उस वजह से इनकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं इनको। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि फाइनेंस में इनको बहुत बड़ा लॉस भी हुआ है रिसेंटली। इन्होंने कहीं पर पे पैसा इन्वेस्ट किया था, या हो सकता है किसी को पैसा उधार दिया था जो कि इनको मिला नहीं है वापस, या इनको उस जगह पर लॉस हो गया है, जिसकी वजह से भी ये फाइनेंशियल इस वक्त पे क्राइसिस फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंशियली भी डाउनफॉल दिखाई दे रहा है, इनके कैरियर में भी ग्रोथ इस वक्त पे नहीं हो रही। अगर ये स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में भी शायद बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, अगर ये एग्ज़ाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे थे तो वहाँ पर भी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पर भी शायद फेलियर्स ज़्यादा इनको मिल रहे हैं, वर्क प्लेस में भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं। अगर ये पर्सन वर्किंग नहीं है, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, खुद से काम करते हैं, तो वहाँ पर भी इनको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही हैं। पैसों के मामले में बहुत ज़्यादा तंगी चलती हुई नज़र आई है, और इमोशनल बॉन्ड तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इनसे दूर हटा हुआ है। कोई इमोशनल बॉन्ड ऐसा था जो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, वो इनसे दूर हो गया है, जिसकी वजह से भी ये काफ़ी परेशान दिखे हैं। स्ट्रेस इनकी लाइफ में बढ़ रहा है, ऐसा नज़र आ रहा है कि इनकी लाइफ में बार बार डिफ़िकल्टीज़ बढ़ रही हैं, प्रॉब्लम्स बार बार इनकी लाइफ में आती जा रही हैं, और जो भी
प्रॉब्लम्स इनके लाइफ में आती हैं वो शायद और भी ज़्यादा इनके लिए डिफ़िकल्ट होती जा रही हैं। एक प्रॉब्लम से छूटते नहीं कि दूसरी प्रॉब्लम इनकी लाइफ में स्टार्ट हो जाती है और इस तरीके से ये अपनी लाइफ में इस समय पे कर्मा फेस कर रहे हैं। सो ये इस पर्सन की कर्मा रीडिंग है। होप आपके साथ रेजोनेट हुई होंगी एनर्जीज। रेजोनेट हुई है तो इन्हें क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।